नमस्कार साथियों, बाइक को भी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नए किस्से। रात में फाइनल हुई दो फिल्मों की कहानी। एक ने रिलीज होते ही रचा इतिहास, दूसरी बन गई कॉल्ड हिट। राजेश खन्ना हिट मूवीज। कुछ फिल्में दर्शकों के दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। बार बार देखने पर भी दर्शकों का दिल नहीं भरता। हम हर बार देखने पर फिल्म नई जैसी लगती है। 56 साल पहले की बात है। बॉलीवुड डायरेक्टर ने एक ही रात में दो फिल्मों की स्टोरी फाइनल की। एक फिल्मों ने हिंदी सिनेमा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दूसरी फिल्म कॉल्ड हिट साबित हुई। हिंदी सिनेमा को सही मायने में अपना पहला सुपरस्टार मिला। आइए जानते हैं इन दोनों फिल्मों से जुड़े दिलचस्प तथ्यों। हिंदी सिनेमा के इतिहास की दो महान फिल्मों की कहानी डायरेक्ट ने एक ही रात में फाइनल हुई थी। दोनों फिल्मों को बनाने का फैसला भी उसी रात लिया गया था। दोनों फिल्में 2 साल के अंतराल में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। पहली फिल्मों ने तो इतिहास ही रच दिया। इसी फिल्मों ने बॉलीवुड को पहला सुपरस्टार दिया। दूसरी फिल्मों ने स्टारडम को बुलंदियों पर पहुंचाया। दोनों फिल्मों का म्यूजिक पिता पुत्रों ने दिया। ये फिल्म थी आराधना और कटी पतंग, जिन्हें शक्ति सावंत ने डायरेक्ट प्रोड्यूस किया था। सबसे पहले बात करते हैं आराधना फिल्मों की। आराधना फिल्मों की कहानी सचिन भौमिक ने लिखी थी। यही कहानी 1946 में आई अमेरिकन फिल्म टू इज हिज ऑन से इंस्पायर्ड थी। सचिन ने यही कहानी सबसे पहले ऋषिकेश मुखर्जी को सुनाई थी। ऋषिकेश किसी कारणवश यही फिल्म नहीं बना पाए। सचिन ने फिर यही कहानी शक्ति सावंत को सुनाई। पहले इस फिल्मों का टाइटल सुबह प्यार की था। एस.डी. बर्मन के कहने पर फिल्मों का टाइटल बदला गया। आराधना फिल्मों का टाइटल फिल्मों के पोस्टर डिजाइन करने वाले सी मोहन से उधार लिया गया था। उन्हीं दिनों राजेश खन्ना की फिल्म पहाड़ों के सपने आई थी। इस फिल्मों में राजेश खन्ना के काम को देखकर शक्ति सावंत ने उन्हें साइन कर लिया था। शक्ति सावंत के साथ कहानी स्क्रीन प्ले लिखने वाले सचिन भौमिक बंगाली थे और शर्मिला टैगोर की मां से परिचित थे, इसलिए आराधना में शर्मिला टैगोर को लिया गया। जब शक्ति सावंत फिल्मों की शूटिंग शुरू करने वाले थे तभी अनिल कपूर के पिता सुरेंद्र कपूर ने उन्हें एक फिल्म एक श्रीमान एक श्रीमती दिखाई। इस फिल्मों की कहानियों भी सचिन भौमिक ने लिखी थी। फिल्म देखकर शक्ति सावंत हैरान रह गए क्योंकि आराधना फिल्मों का क्लाइमैक्स भी वैसा ही कुछ था। ऐसे में शक्ति सावंत ने आराधना फिल्मों को बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। उन्हीं इन दिनों गुलशन नंदा शक्ति सावंत से मिले। उन्होंने कटी पतंग फिल्मों की कहानी सुनाई। कहानी शक्ति सावंत को पसंद आई। शक्ति सावंत परेशान थे तो गुलशन नंदा ने उनसे आराधना फिल्मों के बारे में पूछा। कहानी सुनने के बाद उन्होंने हीरो का डबल रोल करने का सुझाव दिया। शक्ति सावंत को सुझाव पसंद आया। फिल्मों का क्लाइमैक्स फिर से कोई बदलाव के साथ लिखा गया। ऐसे में एक ही रात में दो फिल्मों आराधना और कटी पतंग का जन्म हुआ। आराधना 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई थी, जबकि 29 जनवरी 1971 को सिनेमाघर में आई थी। आराधना ने रिलीज होते ही इतिहास रच दिया। कटी पतंग को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। यही हिट फिल्म साबित हुई। किशोर आराधना फिल्मों से पहले सिर्फ देवानंद और अपनी फिल्मों के लिए गाने गाते थे। यही पहला मौका था जब उन्होंने राजेश खन्ना को अपनी आवाज दी थी। राजेश खन्ना ने किशोर कुमार को मनाने के लिए उनसे मुलाकात भी की थी। राजेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मैंने आराधना का पहला गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू सुना तो ऐसा लगा कि जैसे किशोर कुमार मेरे सामने खड़े हैं और मैं यानी राजेश खन्ना गा रहा हूँ। ऐसा लगा जैसे हम दो जिस्म एक जान हो गए। मैंने इस फिल्मों के गाने के लिए किशोर से मुलाकात की थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं एक्टर क्यों बना। इस पर मैंने कहा था कि मैं एक्टिंग के जरिए करोड़ों लोगों की सेवा मनोरंजन के जरिए करना चाहता हूँ। मेरे जवाब से वो खुश हो गए और पानी के लिए पूछा। आराधना फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस फरीदा जवान ने एक इंटरव्यू में कहा था, काका से शुरू में तो मेरी नहीं बनती थी। राजेश खन्ना आराधना के बाद राजेश खन्ना यानी सुपरस्टार बने।
आराधना डायमंड जुबली साबित हुई थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें फंक्शन में बुलाया करते थे। मैं राजेश खन्ना के साथ जाया करती थी। लड़कियां तो उनके लिए पागल हो गई थी। कोई बोलती थी मेरे गालों पर साइन करो, तो कोई बोलती थी कि मेरे गले पर साइन करो। किसी को इतना स्टारडम का भी नहीं मिला। काका को इस फिल्मों के बाद घमंड आ गया था। शर्मिला टैगोर ने ट्विंकल खन्ना से अपने एक इंटरव्यू में कहा था, आराधना के समय राजेश खन्ना इंडस्ट्री में नए थे। शक्ति सामंत यही फिल्म शम्मी कपूर के साथ मिलकर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पास डेट नहीं थे, इसलिए उन्होंने काका के साथ फिल्म बनाई। सचिन भौमिक से मैंने कहा था कि यही फिल्म तुम्हें मुझे देनी होगी। आराधना ने फिर इतिहास रच दिया। शक्ति सामंत अशोक कुमार के बहुत बड़े फैन थे। मैं बॉम्बे टॉकीज में काम करता था। आराधना में अशोक कुमार को एक छोटा सा पायलट अफसर का रोल शक्ति सामंत ने दिया था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, अशोक कुमार ने आराधना के क्लाइमेक्स को पावरफुल बना दिया था। उन्होंने राजेश खन्ना से कहा था कि पायलट का रोल कर रहे हो और बाल क्यों नहीं कटवाए। राजेश खन्ना ने गोलमाल जवाब दिया तो अशोक कुमार ने कहा था कि राजेश अपने बाल नहीं कटवाएगा, शर्त ले लो। हर किसी को क्लाइमेक्स याद रह गया। बात कटी पतंग की करें तो इस फिल्मों में राजेश खन्ना के स्टारडम को एक अलग ऊंचाई प्रदान की। इस फिल्मों में हमें राजेश खन्ना, आशा पारेख, प्रेम चोपड़ा, बिंदु, नासिर हुसैन नजर आए थे। फिल्मों की कहानी गुलशन नंदा और ब्रिजेंद्र गौड़ ने लिखी थी, जो कि 1948 में आए कर्नेल बुल्डिच के उपन्यास आई मेरिड ए डेड मैन से प्रेरित थी। फिल्मों का म्यूजिक R.D. बर्मन ने दिया था, जो कि ब्लॉकबस्टर रहा था। इस फिल्मों के गानों को आज भी लोग गुनगुनाते हैं। ये सुपरहिट गाने थे। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, ये शाम मस्तानी, मधुस किए जा, ये जो मोहब्बत है उनका है काम, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है। फिल्मों के गाने आनंद बख्शी ने लिखे थे। फिल्मों का डायरेक्ट और प्रोड्यूस शक्ति सामंत ने ही किया था। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के दो मशहूर मूवी आराधना और कटी पतंग मूवी के मेकिंग से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।